आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अंधकार की हार। स्नेहा बहुत परेशान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे और क्या नहीं। उसकी मां को पिछले 3 दिनों से बुखार आ रहा है। हल्की हल्की खांसी की शिकायत भी हो रही है। खुद स्नेहा की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब ऐसे में मां को संभाले या खुद को। बेचारी स्नेहा अकेली कहाँ तक करे, पर आखिर वो ना करे तो करेगा भी कौन। कोई है भी तो नहीं जो ऐसे समय में उसका सहारा बन सके। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे स्नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया था। कोलकाता में शोभा बाजार की गलियों में किराए पर लिए हुए एक छोटे से कमरे में माँ बेटी किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। घर के बगल में ही स्नेहा का कॉलेज था, आनंदराम जयपुरिया कॉलेज, जहाँ स्नेहा अध्यापिका थी और बच्चों को गणित पढ़ाया करती थी। स्नेहा की यही कॉलेज की नौकरी माँ बेटी के गुजारे का साधन थी। आज कॉलेज जाना जरूरी था। पिछले 3 महीनों से मासिक वेतन नहीं मिल रहा था। कॉलेज बंद था लॉकडाउन के चलते। पर आज बहुत मिन्नतें करने के बाद कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर राज ने कुछ रकम दिलाने का भरोसा दिलाया था। चलो कुछ तो राहत मिलेगी। माँ की दवाएं, राशन पानी, कमरे का किराया, घर के बाकी अन्य खर्चों में कुछ तो मदद मिलेगी। यही सोच स्नेहा आज निकली थी कॉलेज की तरफ। ज्यादा तो नहीं, पर जैसे तैसे 1 महीने की तनख्वाह राज सर ने दिलवाई। कुछ नहीं से तो यही बेहतर लग रहा था स्नेहा को। तनख्वाह पाते ही सर का शुक्रिया अदा कर जल्दी से सीधे दवाखाने पहुंची और सारी दवाएं लेकर भागते भागते अपने घर लौटी। उसने पर्स कांधे से फेंका, हाथों को सैनिटाइज किया, दवा निकालकर जल्दी से माँ को दी। माथे से पसीना चू रहा था। मास्क पहने पहने गालों पर निशान पड़ गए थे। सुबह से पेट में एक भी निवाला नहीं गया था, पर अपना होश ही कहाँ। दवा देते हुए जब माँ के माथे को छुआ तो उसने देखा माँ को तेज बुखार है। जल्दी जल्दी थर्मामीटर लगाया। ये क्या, 103 डिग्री बुखार। माँ की हालत ठीक नहीं थी। जल्दी से स्नेहा ने ऑक्सीमीटर उठाया, माँ का ऑक्सीजन लेवल नापा। ये क्या, 74%। स्नेहा के हाथ पांव फूलने लगे। इधर स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उधर मकान मालिक भी आ पहुंचा। बोला, तुमने आज किराया देने का वादा किया था। कहा था जैसे भी हो 1 महीने का किराया आज जरूर चुकाऊंगी। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कहती, स्नेहा की माँ कराहते हुए बोली, खारा बाबू मेरी तबीयत बहुत। इतना कहते ही स्नेहा की माँ बेहोश हो गई। खारा बाबू को एकदम अनदेखा कर स्नेहा माँ के माथे पर पानी के छींटे देने लगी। मौके की नज़ाकत देखते हुए खारा बाबू बोले, ये तुम लोगों का रोज रोज का नाटक देखकर मैं तंग आ चुका हूँ। ना किराया देते हैं, ना ही कमरा खाली करते हैं। इतना बड़बड़ाते हुए वो निकल गया। स्नेहा ने अपने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को रोका, माँ के हाथ पांव सहलाए, माँ को होश में लाया, खुद को भी संभाला। तुरंत डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन किया। रिंग जा रही थी। डॉक्टर साहब ने फ़ोन रिसीव किया। डॉक्टर साहब, स्नेहा बोल रही हूँ। माँ का ऑक्सीजन लेवल 74 आ गया है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी लेकर आ रही हूँ हॉस्पिटल। स्नेहा की माँ बोली, सोनामणि एका शॉप की कोरे कौरबे। स्नेहा बोली, माँ आज तक आपने मेरे लिए किया, आज मेरी बारी है। इतना कहते कहते वापस स्नेहा ने एक कांधे पर पर्स लादा और दूसरे कांधे से माँ को सहारा देते हुए खड़ा किया। माँ के हाथों को सैनिटाइज किया, हैंड ग्लव्स और मास्क पहनाए और तुरंत सड़क पर निकलकर बिना देर किए एक टैक्सी बुलाई और माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया। ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया था। तुरंत हाथों हाथ एक्सरे करवाई। फेफड़ों में बहुत ब्लॉकेज आ गई थी। केस क्रिटिकल था। लक्षण तो सारे कोविड के ही लग रहे थे। बस रिपोर्ट आने का इंतजार था। टेस्ट स्नेहा का भी हुआ था। स्नेहा के सामने अचानक से मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। जिसका डर था वही हुआ। माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। तसल्ली सिर्फ इतनी थी कि स्नेहा की रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर साहब की हिदायत पर तुरंत माँ को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। स्नेहा की माँ का सीटी स्कोर 25/25 था, जो काफ़ी गंभीर स्थिति मानी जाती है। 18 मई का दिन उसकी माँ को वेंटिलेटर पर रखा गया। हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था बचने के चांस बहुत ही कम हैं। स्नेहा एक बार तो पूरी तरह से टूट ही गई थी। हॉस्पिटल में इलाज तक करवाने के पैसे उसके पास नहीं थे। मगर माँ को इस हालत में मरने कैसे छोड़ दे, जिस माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपनी एकमात्र संतान के नाम कर दी हो, अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया हो,
सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। ऐसी माँ के लिए क्या स्नेहा मुकद्दर से नहीं लड़ सकती? क्या वो हार जाएगी? नहीं, स्नेहा ने फैसला किया, वो हारेगी नहीं, टूटेगी नहीं। फिर से उसने खुद को समेटा एक नई जंग के लिए। माँ को मौत के मुंह से निकाल कर लाना था। ये आसान नहीं था, मगर ठान लिया था स्नेहा ने कि वो भगवान से भी लड़ जाएगी। डॉक्टर साहब के सामने अपनी परेशानी रखते हुए स्नेहा ने अपनी माँ की तुरंत छुट्टी करवाई। डॉक्टर साहब ने समझाया कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, पर अपनी परवाह ना करते हुए वो अपनी माँ को घर ले आई। माँ ने स्नेहा की शादी के लिए कुछ जेवर बनवा रखे थे, उन्हें बेचकर उसने हॉस्पिटल का बिल चुकाया और घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त किया। सुबह से रात तक लगी रही वो माँ की सेवा में, न दिन को आराम न रात में नींद। सूरज भी सारे दिन जलकर थक कर रात में सो जाता है, मगर स्नेहा एक दीपक की तरह रात दिन जलती रही, इस उम्मीद पर कि अंधेरा जरूर हारेगा। समय पर माँ को दवा देती और ऑक्सीजन लेवल चेक करती रहती, गर्म भाप दिलाती, हर कुछ देर में सारा घर सैनिटाइज भी करती, माँ के पास कपूर रखती। हर सुबह आधे घंटे माँ को खिड़की के सहारे खड़ा कर सूरज की रोशनी भी दिलाती, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाने की कोशिश करती। खुद भी सारे नियमों और सावधानियों का पालन करती रही। वो सारे दिन मास्क लगाए रहती। मकान मालिक के ताने सुनकर भी वो अनसुना करती रही। राशन वाले से हाथ पांव जोड़कर जैसे तैसे 2 वक्त का राशन ले आती, खाना पकाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और झाड़ू लगाती। और डॉक्टर से समय समय पर सलाह भी लेती रही। वो कोई कमी नहीं रखी थी उसने अपनी माँ की देखरेख में। न जाने कहाँ से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। उसकी माँ भी देख रही थी कैसे उसकी मौत के सामने उसकी बेटी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। अवाक थी और गर्व कर रही थी कि उसने एक हीरे को जन्म दिया है। मन ही मन स्नेहा की माँ ने भी ठान लिया था वो अपनी बेटी को हारने नहीं देगी। स्नेहा के लिए उसे भी लड़ना होगा। वो अपने आंसुओं को बहने नहीं देती थी कि अगर वो रो पड़ेगी तो स्नेहा कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए। 2 साहस की प्रतिमूर्तियां एक छत के नीचे एक दूसरे के विश्वास को न हारने देने का संकल्प लेकर युद्ध लड़े जा रही थी। इरादे मजबूत थे, हौसला बुलंद था, लगन सच्ची थी। जीत कैसे न होती। स्नेहा की पूजा सफल हुई। माँ ने बेटी के विश्वास को बरकरार रखते हुए कोरोना को आखिरकार हरा ही दिया। स्नेहा की माँ का ऑक्सीजन लेवल वापस 98 तक आ पहुंचा। आखिरकार 6 जून को स्नेहा की माँ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उफ, स्नेहा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हाथों में माँ की रिपोर्ट लिए दौड़ती भागती स्नेहा सीधे अपने माँ के चरणों में जाकर गिर पड़ी। जो अब तक न रोई, माँ से लिपट लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। माँ से भी रहा नहीं गया। उसे स्नेहा के रूप में आज अपनी माँ नजर आ रही थी। 26 साल पहले जिस स्नेहा को उसने जन्म दिया था, आज उसी स्नेहा ने उसे पुनर्जन्म दिया था। आज तक आंखों में जिन आंसुओं को संभाल कर रखा था, बरस पड़े थे वो आंसू मोतियों की धार बनकर। ये आंसू रुकने वाले नहीं थे, मानो युगों युगों से प्यासी धरती पर अथाह जल से भरे मेघ अपना आशीर्वाद और स्नेह लुटा रहे थे। गणित पढ़ाने वाली एक साधारण सी अध्यापिका ने अपने हौसलों और अपनी हिम्मत से भगवान का सारा लिखा सारा गणित पलट दिया था। एक छोटे से दीपक ने जल जल कर अंधियारे को हरा कर दिया था। ये बता दिया था अगर इंसान ठान ले तो मौत को भी हरा सकता है, फिर मौत के रूप में कोरोना ही क्यों ना हो।